न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। आज प्रोग्राम शुरू करते हैं एक ऐसे मौजू पे जिसका जिंदगी में होना बेइंतहा जरूरी है और वो मौजू है डिसिप्लिन, नज्म व ज़ब्त, अनुशासन। हर इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए खाना, पानी और हवा का होना जरूरी है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को शानदार और खुशगवार बनाना हो तो हमारे अंदर डिसिप्लिन होना बेइंतहा जरूरी है। डिसिप्लिन ही इंसान की असली शख्सियत है, उसकी पर्सनालिटी है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो लोगों में आपकी इज्जत होगी, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो लोगों में आपको धुतकारा जाएगा। कहीं भी जाए आप डिसिप्लिन से रहे तो आपका एहतराम किया जाएगा और हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन जरूर लाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी डिसिप्लिन से हो तो पहले अपने आप में डिसिप्लिन लाएं। घर में अच्छी सी ज़बान का इस्तेमाल करें, गाली गलौज ना करें, अहलो अयाल में अच्छे से ख्यालात का जाहिर करें, अब अच्छी जुबान का इस्तेमाल करें, तब जाके आप अपनी औलाद को एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। आजमनगर की एक NGO कोरोना इंफॉर्मेशन सेंटर ने फिर से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसका नाम था पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड का मतलब ये होता है कि जो अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हो गए और उन्हें अपनी तमाम जिंदगी किस तरह से गुजारनी होती है और उन्हें कौन कौन सी ग़िज़ाओं का एहतियात करना होता है। सबसे पहली बात है, इंसान जब बीमार होने के बाद जब दोबारा सेहतयाब होकर अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो बहुत सी चीज़ों का एहतियात करे और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है ग़िज़ा। और अंजुमन जिला बेलगाम के सदर जनाब आसिफ सेठ ने इस बात का जिक्र किया। इस प्रोग्राम में जनाब आसिफ सेठ और उनकी पूरी टीम शामिल थी। डॉक्टर ने हमें काफी बताया कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए। मौलाना साजिद साहब ने जो कहा उन्होंने अंग्रेजी में बहुत बड़ी कहावत है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। आप नाश्ता एक बादशाह की तरह कीजिए, दोपहर का खाना शहजादे की तरह और रात में किसी के घर में कुछ नहीं हो तो वैसे खाइए। यही हमारे सेहत संभालने का तरीका है। कोविड के, कोरोना के इस्लाम ने काफी मेडिकल कैंप की और फिर इंतजाम किया। खून का दिया यानी ब्लड डोनेशन कैंप के हाई स्ट्रीट में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। डोनेशन कैंप की सदारत कर रही थी श्री लक्ष्मी हेब्बालकर, MLA बेलगाम रूरल और KPCC की स्पोक्स पर्सन। बहुत से अफराद ने इस कैंप में शरीक होकर अपने खून का अतिया दिया। जरूरी कवानीन जो किसानों के खिलाफ बिल पास की गई है, इसके चलते भारत के तमाम किसानों ने एहतजाज शुरू किया है और भारत बंद करके रख दिया है। इन्होंने बेमुद्दत भारत बंद करने का भी ऐलान किया है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बेइंतहा मुतासिर हो गई है। कई जगहों पे मुसलमानों ने लंगर का भी इंतजाम किया है और भूखे प्यासे किसानों को वो खाना भी दे रहे हैं। बेलगाम में किसानों का साथ देने के लिए अबूत्री हैं शिवा इनामदार जो एक सोशल वर्कर है और उन्हें कर्नाटका रैयत संघ की प्रेसिडेंट बनाई गई है।
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ 5/10/2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸೇನೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ರೈತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಾ ಇನಾಮದಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿನೂ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೀಮಾ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ना कोई कानून है और ना कोई कानून को रखने वाला है. यहाँ पे जुर्म की इंतहा हो गई है. कई लड़कियों को यहाँ पे दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है. पिछले हफ्ते ऐसे 19 साल लड़की के साथ वो हैवानियत की गई जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते. उसके साथ हैवानियत करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी, फिर उसकी जुबान काटी गई, जिससे भारत भर में शोर मचाया जा रहा है. भारत भर में इसके खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं और भारत के तमाम सियासी पार्टी इस मुहिम में शामिल हो गई है और जल्द से जल्द वो हाथरस पहुंचकर जहां पे इस लड़की के वालिदैन रहते हैं उनसे मुलाकात करें और अपनी हमदर्दी जाहिर करें. पिछले हफ्ते कांग्रेस के कई बड़े नेता हाथरस जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोका और उनके साथ हाथ पाई भी की और उन्हें जब्त भी किया गया और 221 के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई. आम आदमी पार्टी के MLA और लीडर संजय सिंह भी हाथरस जाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह पे स्याही फेंकी गई. संजय सिंह का असल मकसद हाथरस जाने का ये था कि वो गमजदा खानदान से मिलकर उन्हें अपनी हमदर्दी जाहिर करना चाहते थे और इस केस को CBI के हवाले करना चाहते थे. आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर सदाएं पीछा करती है. आपने जो भी काम किए जवानी में, अपने बुढ़ापे में इसका आपको जरूर हिसाब देना होगा. यही हाल संजय दत्त का हो गया, जिनको कैंसर के 4थे स्टेज पे पहुंचा दिया है. उन्होंने अपने जवानी में ऐसे कई गलत काम किए जिसकी वजह से कैंसर के 4th स्टेज पे पहुंच गए हैं और उनकी हालत बेइंतहा खराब हो गई है. पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी फैमिली से मिलने के लिए दुबई गए थे और जब दुबई से वापस आ रहे थे उनके ऐसे तस्वीर सामने आ गए, इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. इंसान को चाहिए कि जब वो अपने जोश और हवास में रहे तो ऐसे कोई काम न करें जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े. हम उम्मीद करते हैं कि संजय दत्त जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं, लेकिन इसकी उम्मीद बेइंतहाई कम है कि फिर से वो दोबारा फिल्मों में काम कर सकेंगे. 10 विकेट की हार पहली मरतबा नहीं है. इससे पहले भी IPL में बहुत सी टीमों ने 10 विकेट से जीत हासिल की है, जिसमें सबसे ज्यादा RCB ने 3 मरतबा 10 विकेट से जीत हासिल की. पिछला मैच जो खेला गया उसमें CSK और किंग 11 पंजाब थी, जिसमें बेहतरीन बैट्समैन एक साउथ अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलियन शेन वॉटसन और फैफ ने ऐसी शानदार बल्लेबाजी की कि किंग पंजाब को 10 विकेट की शिकस्त का सामना करना पड़ा. पिछले बुलेटिन में किंग्स पंजाब 11 के मायनस बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के फॉर्म पे तशवीश का इजहार किया था, जिसकी वजह से उन्हें किसी मैच में अब नहीं खिलाया जा रहा. कलकत्ता नाइट राइडर्स के दिनेश कार्तिक जो इस टीम के कैप्टन भी है, वो अब इस निशाने पे हैं कि हो सकता है उनको कैप्टनशिप से हाथ धोना पड़ेगा और उनकी जगह इवान मॉर्गन को कैप्टन बनाया जाएगा. और उसूल यही होना चाहिए, जिन्हें इतने पैसे देकर खरीदा जाता है और मैदान में आके कुछ परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें बेहतर है कि उन्हें बेंच पे बैठा जाए और दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया जाए. हम उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता नाइट राइडर्स का नया कैप्टन हो और टीम को आगे बढ़ाए. इन तमाम लोगों का फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ जो न्यूज ट्रैक को बेइंतहा दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है और व्यूअरशिप भी बढ़ रही है. शुक्रिया. That's something that we control and do really well. Well, obviously, if your first few days you're just getting your eye in, getting back in the thick of things. After 5 months, it's a bit different. You try and get back into the frame of mind that you usually want to be in when you're competing. Takes a bit of time. So I think heading into these sessions now, where we're batting mostly in the middle, with the hitting angles in the field and understanding the pace of the wicket and all those things. Very, very happy with how the team's shaping up.
Few shoulders were sore initially because we threw after months and suddenly you realize a few muscles are asleep. So I think the guys are getting back into the intensity levels that we want. We don't want to push anyone into a niggle or an injury. We understand it's been a while away from the game. So I think we've moved ahead in a balanced manner. We didn't want to be, you know, like a maniac doing 6 sessions in 6 days. We gave ample off time to the boys, which we'll continue to do along the course of these next few training sessions also. But yeah, from fitness point of view, everyone's looking great. Everyone's in good shape. It's a matter of feeling good, and I think I've felt good from the first session onwards. Obviously, there are a few things that you try and rectify along the way, and once you reach your optimum mindset and you enter competition, you just want to stay in that as much as possible.